दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पश्चिम एशिया के सबसे खतरनाक देश यमन देश से जुड़े अमेजिंग फैक्ट वीडियो। तो अगर आप फैक्ट से जुड़ी वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये देश सऊदी अरेबिया के पास स्थित है, जिसे मिडिल ईस्ट का सबसे गरीब देश माना जाता है। यमन को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में गिना जाता है, जिसका मेन कारण है इस देश में एक की जगह दो सरकारें काम करती हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी खतरनाक संगठन भी काम करते हैं। इस देश में एक दूसरे के हुए संघर्ष की वजह से काफ़ी लोगों की जान भी जा चुकी है। दोस्तों, आज भी यमन देश में पुराने तौर तरीकों से ही शादी की जाती है, जो सदियों से चली आ रही है। इस देश में सबसे लंबा शादी का उत्सव चलाया जाता है, जो लगातार 21 दिनों तक चलता है। ये मिडिल ईस्ट के एकमात्र ऐसी मुस्लिम कंट्री है जहाँ पर लोकतंत्र कायम है। इसके साथ साथ यमन में कोई भी किसी राजा या किसी खलीफा का शासन नहीं चलता है। यमन में काफ़ी कट्टर तरीके से कानून व्यवस्था को बनाया गया है और इसी वजह से किसी भी समलैंगिक को मौत की सज़ा देना यहाँ पर आम बात है। इसके अलावा यमन में शराब पीना सख्त मना है, यहाँ तक कि इस देश में किसी भी महिला की फ़ोटो खींचने की मनाही है। यमन में हालात ये हैं कि यहाँ की महिलाएं पुरुषों के आंखों में आंखें भी डालकर नहीं देख सकती। अगर यमन के बाहर से कोई यहाँ पर घूमने आता है तब भी इस देश के कई सख्त कानून उस टूरिस्ट पर भी लागू होते हैं। जैसे एक दूसरे को देखने का कानून भी यहाँ पर पर्यटकों पर भी लागू होता है। इसके अलावा विदेशों से आई महिलाओं को भी यहाँ पर पूरी बॉडी को ढके हुए कपड़े पहनना होता है। इस देश में छोटे या मॉडर्न कपड़े पहनने की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है। प्राचीन सदी की बात करें तो ये देश प्राचीन काल में काफ़ी अमीर देश हुआ करता था, लेकिन किसी भी तरीके से प्रकृति से समृद्ध ना होने के कारण ये देश आज मिडिल ईस्ट का बहुत गरीब देश है। प्राचीन समय में इस देश यमन को मुस्लिम देशों में से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन देश माना जाता था, लेकिन आज के समय में यहाँ की खुद की साक्षरता दर बहुत ही कम हो चुकी है। कुल आबादी का लगभग 80% ही यहाँ पर लोग पढ़े लिखे होते हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों में काफ़ी कम होती है। सोलोमन, जिसकी व्याख्या बाइबल के साथ साथ कुरान में भी आती है, उनकी पत्नी अराहिनी शिबा का जन्म भी यहाँ पर ही हुआ था। यमन मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जहाँ पर आबादी की वृद्धि अन्य मिडिल ईस्ट के देशों से काफ़ी ज़्यादा है। अगर यमन की ताज़ा जनगणना की बात करें तो इस देश की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है। साल 1967 में यमन को ब्रिटिश से आज़ादी मिलने के बाद इसे 2 गुटों में बांट दिया गया, जिसमें एक सऊदी यमन बना जिसे सऊदी अरब सहयोग करता है और एक नॉर्दर्न यमन बना जिसे ईरान सहयोग करता है। असल में बात यह है कि नॉर्दर्न यमन के लोग सुन्नी समुदाय के लोग हैं और साउदर्न यमन के लोग शिया समुदाय के लोग रहते हैं। इसी वजह से हमेशा यहाँ पर विवाद ही रहता है। लेकिन दोस्तों, साल 1990 के बाद दोनों गुटों को जोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी ईरान और सऊदी अरब की वजह से युद्ध यहाँ पर चलता रहता है, जिसकी वजह से लाखों मासूम लोग यहाँ पर हर साल मारे जाते हैं। यमन में होने वाले युद्ध के चलते इस देश की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों में ठीक नहीं चल रही है। इसी के चलते यमन में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यमन में सबसे ज़्यादा अरबी बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर मैं यमन के कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो यमन देश के कुल क्षेत्रफल 5,27,968 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यमन देश की राजधानी सना शहर है। मैं आपको बता दूं कि यही यमन देश का सबसे बड़ा शहर सना ही है। यमन में चलने वाली करेंसी को यमनी रियाल कहते हैं और इस समय एक यमनी रियाल की कीमत भारत के रुपए से काफ़ी कम है। मतलब 1 रुपये को अगर आप यमनी के रियाल से कन्वर्ट करेंगे तो आपको 3 रुपये 27 पैसे मिलेंगे। यमन देश का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ यमन है। इस देश का समुद्री तट लगभग 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यमन देश का कॉलिंग कोड +967 है। इस देश में कानूनी सख्ती बहुत होती है। नागरिक चाहे यमन का हो या टूरिस्ट, अगर गलती करी तो उसे सज़ा मिलनी तय है। तो दोस्तों, यही थी यमन से जुड़ी बहुत ही अमेजिंग जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।